तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये मकबरा, ये है हज़रत टीपू सुल्तान का मकबरा। ये है हज़रत टीपू सुल्तान की वाइफ की कबर, जिनका नाम था बीबी रुकैया बेगम। ये है फातिमा बेगम। ये जो है टीपू सुल्तान साहब की जो थी बेटी थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदर और आज हम पहुंचे हैं द टाइगर ऑफ मैसूर के मकबरे पर, जिन्हें कहा जाता था हज़रत टीपू सुल्तान। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये टीपू सुल्तान की मज़ार का एंट्री गेट है। और ये जो जगह है मैसूर से 17 किलोमीटर दूर पड़ती है, जिसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। इस जगह का नाम है और ये जो जगह है कर्नाटक में है। और आप मज़ार के बाहर देखोगे तो आपको इस तरह की ये दुकानें कुछ मिलेंगी देखने के लिए, और आप यहाँ पर खा भी सकते हो आकर, और कुछ चीज़ें खरीदारी भी कर सकते हो। तो भी हम चलते हैं अंदर। अंदर जो है मज़ार है हज़रत टीपू सुल्तान का और उनके वालिद और उनकी माँ का। तो हम अंदर चलते हैं, उधर से एंट्री करते हैं इस गेट से, और आपको दिखाते हैं हज़रत टीपू सुल्तान की कबर, उनकी वाइफ की कबर और उनके वालिद की कबर। तो देखिए दोस्तों, ये इसकी एंट्री है मज़ार की। आप सामने जो देख रहे हो वो मज़ार है, टॉम है हज़रत टीपू सुल्तान की। तो ये एंट्री गेट है, अभी हम चलते हैं अंदर। और जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, दोनों साइड में इसके बाग बने हुए हैं और सामने जो है मज़ार है। वो देखिए ना, टॉम, वो हज़रत टीपू सुल्तान की टॉम है। ये सीढ़ियाँ हैं, देखिए किस तरह से जाना होता है अंदर, और यहाँ पर बहुत पब्लिक आती थी। दोस्तों इस मकबरे को हजरत टीपू सुल्तान ने सन 1782 से सन 1784 के बीच में बनाया था अपने पिता नवाब हैदर अली खान के लिए। और दोस्तों आप जो एक गार्डन देख रहे हो इसे कहा जाता है लाल बाग गार्डन। और बताया जाता है सुल्तान के टाइम में जब इस गार्डन को बनाया गया था तो फारस, तुर्की, काबुल, फ्रांस से बहुत सारे पेड़ और पौधों को मंगाया गया था और इस गार्डन के अंदर लगाया गया था। लेकिन जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो उस दौरान कैरोविलिस ने जब इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था तो अंग्रेजों ने इस पूरे लाल बाग गार्डन के पेड़ों को जलाने और टेंट लगाने के लिए काट दिया था। दोस्तों टीपू सुल्तान के मकबरे के बाहर एक लाल रंग का झंडा लहराता रहता है जो शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान की अजमत और उनकी शान को बयान करता है। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये मकबरा, ये है हज़रत टीपू सुल्तान का मकबरा। और ये जो फ्लैग है ये हज़रत टीपू सुल्तान की रियासत का फ्लैग है, और ये लाल फ्लैग जो है हमेशा यहाँ पर लहराता रहता है। तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से मज़ार, और ज़ियारत कराते हैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान की कबर की और उनकी माँ की कबर की और उनके वालिद हैदर अली साहब की। तो जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ आने के बाद आपको शूज़ उतारने पड़ते हैं, जिसका एक बंदे का 5 रुपये का चार्ज है। यहाँ पे शूज़ उतारने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए कपड़ा बिछा हुआ है, जिससे पैर गर्म ना हो, क्योंकि गर्मी है, मेरे पैर जल रहे हैं इस टाइम। और अभी हम चलते हैं अंदर इधर से। दोस्तों जैसे ही आप इस मकबरे के चबूतरे के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है ना कबर ही कबर मिलेंगी। इसमें जो सारे लोग हैं ये सुल्तान के करीबी थे। और ये आप देख रहे हैं कबर, जिसपे ये टाइगर वाली शेप में कपड़ा पड़ा हुआ है, ये है हज़रत टीपू सुल्तान के बेटे की कबर। मैं आपको दिखाता हूँ, करीब से आ जाइए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हज़रत टीपू सुल्तान के बेटे की कबर, जिनका नाम था प्रिंस निज़ामुद्दीन। ये देखिए इस पे ये चादर पड़ी हुई है जिसका टाइगर की शेप में है, क्योंकि ये जो थे द टाइगर ऑफ मैसूर कहलाते थे। और ये वाली जो आप कबर देख रहे हैं चादर से ढकी हुई, लाल चादर से, ये है हज़रत टीपू सुल्तान की वाइफ की कबर, जिनका नाम था बीबी रुकैया बेगम। टीपू सुल्तान वाइफ, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। और ये जो है हज़रत टीपू सुल्तान की जो वाइफ थी उनकी ये कबर है। दोस्तों आप ये वाला जो देख रहे हैं ना बगीचा, ये इस पर फुलवारी लगी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान का जब इंतकाल हुआ था तो उनके जनाजे को इस जगह पर रखा गया था, इसीलिए जगह को खाली छोड़ी गई है। इस पर पौधे लगे हुए हैं। अभी दिखाते हैं, देखो बाहर वाली कवर में आपको दिखाता हूँ कि बाहर किस किस की कवरें बनी हुई हैं। आ जाइए। ये है मदर ऑफ मीर मोहम्मद अली खान, और ये वाली मज़ार जो है ये है नवाब मीर मोहम्मद अली खान टीपू सुल्तान के मैट्रन का। और ये है महल मीर मोहम्मद अली खान, पोस्टर आंटी ऑफ टीपू सुल्तान। नवाब सैयद शाहबाज साहिब की जो टीपू सुल्तान के सन इन लॉ थे, मतलब के दामाद थे। ये है फातिमा बेगम, ये जो है टीपू सुल्तान साहब की जो थी बेटी थी। ये है टीपू सुल्तान साहब की जो है सुल्ताना बेगम, ये जो थी टीपू सुल्तान साहब की जो थी बहन थी, सिस्टर थी। और ये है एक और सिस्टर टीपू सुल्तान साहब की, जिनका नाम था राबिया बेगम। और दोस्तों ये है मदीना बेगम, जो टीपू सुल्तान की फोस्टर मदर थी, मतलब कि दाई माँ थी। ये उनकी कबर है।
दोस्तों आप जो 3 कबर देख रहे हैं सामने की तरफ, इसमें जो येलो कलर की चादर की जो कबर है वो हजरत टीपू सुल्तान की कबर है, और जो बीच में आप कबर देख रहे हो ब्लू कलर की चादर में वो उनके वालिद नवाब हैदर अली खां की कबर है, और जब ग्रीन कलर की चादर में देख रहे हो वो उनकी माँ फखरुन्निसा की कबर है। तो देखिए दोस्तों, ये है द टाइगर ऑफ मैसूर, हजरत टीपू सुल्तान की गुंबज के अंदर का नज़ारा। और आप कलर देखेंगे तो आप बिल्कुल देखने से ऐसे लगेंगे जैसे ये टाइगर की शेप में बनाए गए हों। और ये जो कलर हैं दोस्तों, ये सुल्तान के दौर के ही हैं, उसी वक्त के ये कलर हैं, इनमें कोई रीपेंटिंग नहीं की गई है आज तक। और दोस्तों आप जो ये गेट देख रहे हैं ये ओरिजिनल गेट नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डोर जो थे वो अंग्रेज़ निकाल कर ले गए इंग्लैंड। और अभी जो गेट लगे हैं ये प्योर आइवरी या फिर हाथी दांत के हैं, और इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये हज़रत टीपू सुल्तान के मकबरे का बाहर का हिस्सा है। और आप जो ये पत्थर देख रहे हैं ये जो ब्लैक पत्थर है इसे कहा जाता है संगे सिया पत्थर। ये जो है बिल्कुल ब्लैक होता है, आप देख रहे हैं कितना डार्क ब्लैक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कब्र, ये इनके रिश्तेदारों की कब्रें हैं, ख़ानदान के लोगों की कब्रें हैं सुल्तान के। और इस कंपाउंड में बहुत सारी कब्रें हैं जो शहीदों की कब्रें हैं यहाँ पर। और हज़रत टीपू सुल्तान ने यहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर कराई थी जिसका नाम है मस्जिद अक्सा, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं ये खूबसूरत मस्जिद, और ये जो मस्जिद है हज़रत टीपू सुल्तान ने ही बनवाई थी। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत मस्जिद है, और जितनी खूबसूरत मस्जिद बाहर से है इतनी मस्जिद ये खूबसूरत अंदर से है। और इस मस्जिद में आज भी 5 टाइम की नमाज होती है, लेकिन जब नमाज होती है उसी टाइम पे से खोला जाता है। अभी देख रहे हो अब इसमें ताला लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही नमाज का वक्त होगा तो इस मस्जिद को खोल दिया जाएगा। और चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये टीपू सुल्तान के करीबी लोगों की कब्रें हैं, जनरल की कर्नल की कब्रें हैं। ये लोग शहीद हुए थे जो जंग में अंग्रेजों से, उन लोगों की भी इनमें कब्रें हैं। और ये देखिए पूरा जो है ये पूरा मज़ार का ऊपर वाला हिस्सा है, और इसके आप चारों तरफ देख रहे हो, इसके चारों तरफ जो है ना 4 सराय बनाई गई थी जो टीपू सुल्तान के टाइम में। उस दौर में यहाँ पर जो पुराने लोग थे वो आते थे, आराम गाहें थी ये, और यहाँ पर जो पुराने लोग, पुराने सूफी संत थे वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आराम करते थे। तो ये सब आराम गाहें थी उस टाइम पे। लेकिन अभी जो है इस एरिया को बना दिया गया है लेडीज़ों के लिए नमाज पढ़ने के लिए जगह, प्रेयर के लिए जगह बना दी गई है। और ये मस्जिद इधर देखोगे, और देखिए चारों तरफ जो है इधर इस साइड में भी ये पूरी सराय बनी हुई है जो आराम करने के लिए आराम गाहें वैसे बोलते थे, और इस साइड में भी आराम गाह बनी हुई है। और ये जो है पिलर लगे हुए हैं जो ब्लैक कलर के पत्थर हैं, ये सारे जो हैं ब्लैक कलर के पत्थर लगे हुए हैं इसके अंदर। और ये जो है इस पर कोई कलर नहीं है, पेंट नहीं है, ये जो पत्थर हैं ब्लैक कलर के ही है। और ये पूरी गुंबज है हज़रत टीपू सुल्तान की, ये देखिए आप। और ये जो बनवाया था हज़रत टीपू सुल्तान ने ही बनाया था अपने वालिद के लिए। और देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत गुंबज बना हुआ है, बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर है इसका। ये सब कब्रें हैं इनके करीबियों की, शहीदों की, हज़रत टीपू सुल्तान के। इनकी वाइफ की कब्र है, बेटे की कब्र, बच्चों की कब्र, सबकी इनकी यहीं पर ही है, इसी जगह पर बनी हुई है। आप देखिए सभी कब्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये था हज़रत टीपू सुल्तान की मज़ार टॉम कब्र जो मैंने आपको दिखाई। और ये जो थे टाइगर ऑफ मैसूर थे। ये जो वीडियो थी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। मिलता हूँ फिर एक और अच्छी वीडियो में एक और अच्छी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना